पूर्व प्राणः समीरस्तु अधुना रोगकारकः यत्र श्वासय भयम नित्यम स्या दिल्ली इत कथ्यते। अर्थात जो हवा कभी प्राण थी आज वही रोग बन गई है, हर सांस में डर हो गया है और आज उसे ही हम दिल्ली कहते हैं। जी हाँ, उसे हम आज दिल्ली कहते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं भारती टीवी की एक विशेष पेशकश लोकल पर फोकस। दोस्तों, इस प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती वायु प्रदूषण के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। कहां पर क्या स्थिति रही वायु प्रदूषण का, आखिर सरकार चुप क्यों बैठी है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार चुप क्यों बैठी है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार चुप क्यों बैठी है, मैं आप सबसे आज पूछना चाहता हूं। मैं सरकार के लोगों से कहना चाहता हूं, जो सरकार में लोग बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर यही स्थिति 2024 के अंदर होती और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होते तो आप लोग क्या करते? अगर यही स्थिति नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर होती 2012 में तो आप क्या करते? सोचिए। अब तक रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री है नारे लगा रही है, कभी लाल किले के बाहर धरना प्रदर्शन, कभी जंतर मंतर के सामने, कभी इंडिया गेट के सामने, कभी मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने, कभी विधानसभा के सामने, ये हंगामा होता रहता। वायु प्रदूषण पे चर्चा होती रहती कि अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कर पा रहे, अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पा रहे, ये चर्चाएं होती, लेकिन आखिर क्यों चर्चा नहीं हो रही है? सब चुप क्यों बैठे? देश का आम नागरिक जहरीली हवा ले रहा है, लेकिन वही हमारे जो राजनेता हमारे ही वोटों से सांसद, विधायक, मंत्री बनते हैं, आज वो एयर प्यूरिफायर के दम पर स्वच्छ हवा ले रहे हैं, लेकिन आम जनता मर रही है। उसकी आंखों में जलन हो रही है, नाकों में खुजली हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टर्स कह रहे हैं अगर सुरक्षित रहना है तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद छोड़ के चले जाओ, लेकिन हमारी सरकार आंख में पट्टी बांध के बैठी हुई है। तो लोकल पर फोकस प्रोग्राम के तहत आज मेरा सवाल सरकार से है कि आखिर वायु प्रदूषण पे इतनी चुप्पी क्यों है? आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के बीच शनिवार, रविवार को वायु प्रदूषण का स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि एक ही दिन में 2 बार ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बदलना पड़ा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पहले सुबह ग्रेड 3 लगाने का ऐलान किया, लेकिन शाम तक AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, जिससे ग्रेड 4 लगाना पड़ा। आपको बता दें कि दिल्ली के रोहिणी में वायु गुणवत्ता का स्तर 500 के पार पहुंच गया। जिस दफ्तर पे मैं हूं, जिस दफ्तर तक मैं आया, इस दफ्तर तक रास्ते में आते वायु प्रदूषण का वो स्तर था कि आंखों में जलन हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन सरकार चुप है। AQI का स्तर 500 के पार पहुंच गया है, जबकि उत्तरी दिल्ली में अशोक विहार में 499, उत्तरी दिल्ली के जहांगीरपुरी के 499, पश्चिमी दिल्ली के मुंडका में 499 AQI है। और वहीं एनसीआर में भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में हवा की स्थिति गंभीर है, जबकि फरीदाबाद और गुरुग्राम की स्थिति खराब दर्ज की गई है। आपको बता दें कि आपके शहर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की जो स्थिति है वो देश में नंबर 1 और नंबर 2 की स्थिति है। जी हाँ, वो नंबर 1 और नंबर 2 की स्थिति है। मतलब सबसे प्रदूषित शहरों में आपका शहर नोएडा और ग्रेटर नोएडा शुमार। हवा की गंभीर श्रेणी में पहुंचने से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 62 इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वो 400 के ऊपर ही दर्ज किया जा रहा है, जिसे हवा की गंभीर श्रेणी में रखा गया। इससे पहले आपको बता दें कि रविवार और सोमवार को नोएडा का AQI 450 के ऊपर दर्ज किया गया और वहीं ग्रेटर नोएडा का 400 के ऊपर गंभीर श्रेणी में दर्ज हुआ। प्रदूषण बढ़ने से आपको बता दें कि लोगों को आंखों में खुजली, नाक में जलन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब हवा की क्वालिटी के मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए AQI में सुधार लाने के लिए
एनसीआर में ग्रेप के 4 चरणों की पाबंदियां लागू। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने उत्तर पश्चिम भारत की ओर से बढ़ रहे कमजोर पश्चिमी विक्षोभ को AQI बिगड़ने की मुख्य वजह बताई है, न कि लोकल प्रदूषण। आपको बता दें कि अब ना कहीं पराली जल रही, ना कुछ हो रहा है, तो इतना प्रदूषण क्यों? इतना प्रदूषण क्यों? सरकारें तो बेवजह की वजह बता रही, पश्चिमी विक्षोभ है, ये है, वो है, लेकिन कुछ समय पहले लोग कहते थे कि हरियाणा में, पंजाब में पराली जलाई जा रही है, उत्तर प्रदेश में पराली जलाई जा रही है, इसीलिए दिल्ली में प्रदूषण बना हुआ। अब पराली भी नहीं जलाई जा रही है, तो इतना प्रदूषण क्यों? इतना प्रदूषण क्यों, आप बताइए। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रविवार दोपहर 11 बजे, आपको बता दें, ध्यान से सुनना, रविवार दोपहर 11 बजे जो दिल्ली का औसत AQI था वो 458 था, नोएडा का 455 था, ग्रेटर नोएडा का 442 था, गाजियाबाद का AQI 430 था और गुरुग्राम का 322 रिकॉर्ड किया गया, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा गया। अब आपको दोस्तों बताते हैं कि कौन सा ग्रेप कब लगता है, ये बहुत जरूरी है, आप जानिए। देखिए, एनसीआर में ग्रेप के तहत प्रतिबंध लागू करने के लिए हवा की क्वालिटी को 4 स्टेप में बांटा गया है। AQI जब 201 से 300 के बीच में होता है तब पहले चरण के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जब 301 से 400 के बीच में रहता है तो दूसरे चरण के, 401 से 450 के बीच में रहता है तो तीसरे, और AQI 450 से ज्यादा होता है तो चौथे चरण के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि पहले स्टेज मतलब ग्रेप 1 में कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं। देखिए, इस दौरान होटल्स में ईंधन के रूप में कोयला और लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध होता है। खुले में आप कुछ जला नहीं सकते, पटाखों पर बैन होता है और इस दौरान PUC मानदंडों का सख्ती से पालन होता है। अब आपको बताते हैं ग्रेप 2 में क्या होता है। ऑफिस के समय में बदलाव होता है। एनसीआर से उन अंतरराज्यीय बसों पर बैन है जो EV, CNG, VS6 डीजल वाली नहीं है। ग्रेप 3 में क्या होता है, 50% घर से काम या वर्क फ्रॉम होम। VS3 पेट्रोल और VS4 डीजल LMB मतलब हल्के मोटर वाहन पर पूरी तरह बैन होता है। गैर जरूरी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। अब आपको बताते हैं कि जब AQI 450 से ज्यादा हो जाता है तब क्या होता है। देखिए, कक्षा 10 और 12 को छोड़कर सभी के लिए अनिवार्य हाइब्रिड कक्षाएं होती है। रोड्स राइजिंग ऑड इवन योजना लागू हो जाती है। निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसमें सड़क, राजमार्ग, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और पाइपलाइन जैसी परियोजनाएं शामिल है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, अगर आप ग्रेटर नोएडा, नोएडा की सड़कों पर गुजर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि रोडें अब भी बन रही है। रोड अब भी बन रही है, इतने प्रदूषण के बाद भी, इतने ग्रेप लागू होने के बाद भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सड़क निर्माण जारी है और ट्रकों के दिल्ली में एंट्री पर पूरी तरीके से बैन होता है, जिसमें CNG, BS6 इलेक्ट्रिक और जरूरी वाहनों को परमिशन दिया जाता है। वायु प्रदूषण अब आपको प्रभावित कैसे करता है ये जानिए। देखिए, हवा में मौजूद प्रदूषकों को लंबे समय तक सांस के जरिए लेने से कोशिकाओं में सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव, इम्यूशन प्रेशर और म्यूटाजेनिटी होती है, जो फेफड़े, हृदय और मस्तिष्क सहित अन्य अंगों को प्रभावित करते हैं। बच्चों में सबसे ज्यादा जोखिम होता है। युवा बच्चे वयस्कों की तुलना में दोगुनी दर से सांस लेते हैं, जिससे वे अधिक मात्रा में प्रदूषक ग्रहण करते हैं और लंबे समय तक उच्च प्रदूषण से फेफड़ों का विकास प्रभावित होता है। मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ये जान लेते हैं। देखिए, जो अध्ययन की टीम है उससे पता चला है कि वायु प्रदूषण से अवसाद, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और व्यक्तित्व विकारों में जोखिम बढ़ता है। आपको बता दें कि अगर आप बढ़ते वायु प्रदूषण के दौरान स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप इन सब से दूर रहना, वो क्या है जानते हैं। देखिए, उच्च प्रदूषण स्तर पर बाहरी व्यायाम मतलब पार्क में व्यायाम, आउटर डोर योगा, सड़क पर जॉगिंग, इन सब से आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि सड़कों के पास धूल और हानिकारक गैसें सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों, आप खुद सावधान रहिए। अगर आपके बच्चे, अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली NCR के अंदर रह रहे हैं, आपके अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप हमारी बात मानिए कि
दिल्ली एनसीआर कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। अगर आपके पेरेंट्स बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र 50-60 साल के करीब है, तो कोशिश करिए अगर आपका गांव है तो उनके गांव उनको कुछ दिन के लिए भेज दीजिए, क्योंकि आपके पिता और माता के स्वास्थ्य का सवाल है। तो दोस्तों बने रहिए भारती टीवी पर, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हर एक बड़ी खबर जो आपसे जुड़ी है वो लोकल पर फोकस प्रोग्राम के तहत हम आपको हर दिन बताते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।